नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर डायलॉग पुराना हो चुका है, कुछ नई बात करिए और कुछ नए बातों में से कुछ नया चीजें करिए। चलो यार, छोड़ो ये सारी बातें, सारी डायलॉग बाजी। फिलहाल कुछ डिस्कशन में और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना, उसमें हम कुछ और अलग बात करेंगे। अगेन आज जो क्वेश्चन है वो मुझसे किसी ने पूछा नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं है, बट क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रख रहे हैं। इससे लास्ट जो मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज थी उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, इस पर हमने बात करी थी। अब दिमाग में एक चीज आती है कि सर ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी होती है। दैट्स क्वाइट बिट ओके, आपने समझा दिया कि भाई जो भी प्लान एक डिजिटल मार्केटर बनाता है उसको, मार्केटिंग प्लान को डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी का मतलब डिजिटल एनवायरनमेंट या डिजिटल वर्ल्ड के अंदर सही मायने में कैसे वो मार्केटिंग करेगा, इस चीज के पूरे प्लान को डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कह दिया जाता है। ठीक है, ये थी लास्ट वीडियो की जो हमने बात करी थी थोड़ी बहुत, उसमें से तो सबसे बड़ा सवाल आता है मार्केटिंग की स्ट्रेटजी दिखेंगे कैसे। तो एक काम करते हैं, चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज फिर इस चीज को समझना और उसको अंडरस्टैंड करना। पहले तो थोड़ा जो मैंने बताया था, जो लास्ट मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज में बताया था, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिस पर मैंने आपको चीजें बताई थी। तो मैंने क्या चीज आपको बोली थी कि जो भी स्ट्रेटजी होती है ना, वो डिपेंड पता है किस चीज पर करती है कि डिजिटल मार्केटर कैसा है, उसके टैलेंट पर सारी चीजें डिपेंड करती है, सारी की सारी। ठीक है। और सबसे पहला मैंने आपको टास्क में एक चीज बताई थी कि उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिजनेस की जो नीड है ना वो क्या है, इसको समझना पड़ेगा। मतलब एक सिंपल सा फैक्ट मैं बोलूँ ना, उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि भाई बिजनेस है वो वर्क कैसे कर रहा है, ये उसको समझ में आना चाहिए। उसके मार्केटिंग की नीड क्या है ये समझनी चाहिए उसको। प्रोडक्ट या कोई सर्विस दे रहा है तो उसके बारे में समझना चाहिए। तो पहला जो फैक्ट आ जाता है ना वो यही आता है। तो आपका जो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लिखनी है या आपको आगे इन फ्यूचर में ये रखना है कि भाई स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें होगी, तो पहला स्टेप ही आपका यहीं से स्टार्ट होता है, इसी जगह से। अब आप बोलेंगे कैसे? चलो एक काम करते हैं ना यार, एक बिजनेस ले ही लेते हैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। एग्जांपल में मैंने आपको बुटीक का एग्जांपल दिया था, तो बिजनेस में भी क्या करते हैं, एक बुटीक का एग्जांपल में से एक ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे यार ये सर, यार आपके यहाँ साइड में तो बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है ना। कहाँ पर है आपका एग्जाम्पल? तो ये रहा एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक बुटीक का मैंने एग्जांपल लिया है। देखिए भाई, जिनका भी ये बिजनेस है, नाराज नहीं होइएगा कि आपने यूट्यूब पे सिखाने के लिए हमारे बिजनेस को एग्जांपल में क्यों लिया। ठीक है, जनरल टर्म्स हैं, हम लोग एक रैंडमली मैंने पिक किया है जिससे कि हम थोड़ा बेटर समझ सकें, दैट्स व्हाई। अब देखिए बुटीक का जो पेज है ना, अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि इंस्टाग्राम से वर्क कर रहा है और डिटेल कर रहा है। अब कोई इसमें पेड प्रमोशन नहीं है, बिजनेस ने ना मुझे बोला है कि आप हमारा पेज अपने यूट्यूब पे दिखाएं, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने रैंडमली एक जस्ट एक पिक किया है और इस पेज पे जो भी चीज़ें अपलोड हो रखी है उसका क्रेडिट जो है वो इनके ओनर को ही जाता है। सारी चीज़ें ओनर ने खुद ने करी है, मैंने कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको इसका स्ट्रेटजी समझने के लिए बिजनेस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखेंगे ना आप यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है कि सारी चीज़ों को सेटअप कर रखा है। हाइलाइट्स हैं तो कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो डिफाइन आपको दिखेंगे, तो यहाँ सारे हाइलाइट्स हैं जो कि डिफाइन कर रखे हैं। और यहाँ पर जो बुटीक के जो क्लोथ्स हैं रिलेवेंट, वो सारे एक-एक करके पोस्ट कर रखे हैं। मैंने आपको बोला भी था कि जैसे मान लीजिए बुटीक के जो क्लोथ्स होते हैं उनमें मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो कई बार अच्छी चीज़ें होती है, देखो बनाई होती तो उन्होंने अच्छी चीज़ें बनाई होती, तो दैट्स व्हाई उसका कॉस्टिंग भी और चीज़ें भी होती है, मेहनत भी है यार। ठीक है, अब देखो इन बिज़नेस को अंडरस्टैंड करोगे तो देखो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर रखी है एंड देन ये। अब ये बिज़नेस अगर आप समझोगे ना तो देखो बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें, अब तो पहले तो सबसे पहले ही आपका काम यही आ जाता है कि आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? बिज़नेस को समझना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने यहाँ पोस्टिंग भी कर रखी है, देन आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको रील्स भी मिल जाएगी। ठीक है? एक-एक करके रील्स जो हैं वो भी दैट्स वन भी अवेलेबल है। जैसे क्लॉथ से रिलेवेंट है तो रील्स भी लगा रखी है। ठीक है ना? एक अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे ना तो दैट वन टर्म पर आपके सामने कुछ जो चीज़ें हैं वो आ जाएगी। तो जैसे मैंने कहा ना कुछ चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए रखी हुई, तो यहाँ पर इन्होंने रील्स भी काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं। काफ़ी रील्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। पोस्टिंग में आप जाएँगे तो यहाँ पर आप पोस्टिंग को देखेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पर आप देखेंगे ना कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर है ना एक-एक करके क्लोथ्स के रिगार्डिंग आपको चीज़ें मिलेगी, एक-एक चीज़ें बिज़नेस ने पूरा कोशिश करी है कि पीपल्स जो हैं
वो इनके कंटेंट से अट्रैक्ट हो और कंटेंट के टर्म्स से है ना वो एक तरीके से परचेसिंग करे। ठीक है, अगर देखोगे ना तो कुछ सिंपली बिजनेस अपनी तरफ से देखो चीजें करते हैं, हर तरीके से करते हैं। मान लीजिए कि भाई यही हमारे क्लाइंट है और इन्होंने ही बोला है कि आप है ना बताइए कि भाई क्या हम स्ट्रेटजी रखें या फिर क्या ना रखें, क्या क्या चीजें आप करें, तो कुछ इस तरीके से। थोड़ा और बैक में आओगे ना तो यहाँ बॉटम टेल पे आप जाओगे ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ देखोगे ना तो कई जगह इन्होंने यूटिलाइजेशन भी अच्छी तरीके से किया। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने किनको मैसेज में कोई रिवर्ट करा है, ठीक है, दैट वन यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, मैसेज रिवर्ट्स है, तो इन्होंने रिव्यूज भी अपने जो है ना उनको भी पोस्टिंग में रखा है। तो पहला जो आपका टास्क है ना वो यही है कि बिजनेस को समझना पड़ेगा, उसकी रील्स या उसके टर्म्स, यानी उसकी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पूरी रिलेटेड टर्म्स को, पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है कि वो अंडरस्टैंड कर ले कि बिजनेस क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उससे रिलेवेंट चीजें अंडरस्टैंड करें। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि पहली चीज डिजिटल मार्केटर को ये समझना ही पड़ेगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग फैक्ट आ रहे हैं ना यहाँ से, ये समझने पड़ेंगे कि भाई बिजनेस की नीड क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, और उसके लिए कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज लगाई जाए, या फिर कौन से डिजिटल मार्केटिंग की जो टेक्निक है इनको इंक्लूड करके उसकी स्ट्रेटजी बनाया जाए। अब सपोज करें जो बिजनेस मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इस बिजनेस के जो भी पेज हैं उसका पूरा क्रेडिट है जो उनके ओनर को ओरिजिनली जाता है। मैं सिर्फ आपको एक बिजनेस इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप अंडरस्टैंड कर सके और देख सके। अब देखें, इन बुटीक के लिए आप क्या स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे, आप ये सोच लो पहले, तो आप उसी के हिसाब से आप राइट डाउन करोगे कि क्या चीज़ है। फिलहाल देखो, मजाक मजाक में से कुछ बातों में से थोड़ा सीरियसनेस पर आते हैं, और क्या चीज़। अब देखो, आप कौन कौन सी चीज़ों को सजेस्ट करोगे। आप बोलोगे सर ठीक है इंस्टाग्राम पर है तो ठीक है यार, ऐसे रेगुलरली पोस्ट करना आप सजेस्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या हो रहा है, कंटेंट इंपॉर्टेंट हो रहा है। अलग अलग तरीके से कंटेंट को आप स्ट्रेटजी में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई इंस्टाग्राम पर कंटेंट जा रहा है, वहां पर ऑडियंस ज़्यादा है, तो उस लेवल का कंटेंट बनाया जाए। ठीक है, अब इसमें कई बार ये भी कंसीडर कर लिया जाता है कि कंटेंट मार्केटिंग करो, साथ में वीडियो वायरल मार्केटिंग भी कर लो। आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, जैसे बोलते हैं वीडियो वायरल मार्केटिंग। आप कैसे वीडियोस बनाते हो देन उसको वायरल करने की कोशिश करते हो, ये भी आ जाता है। तो आपकी स्ट्रेटजी प्लान के अंदर और डिफरेंट चीजें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये राइट डाउन करते करते हमें कई बार दिमाग लगाना पड़ जाता है कि भाई बिजनेस को समझ लिया, अब आपको अलग अलग, पहले जितना हो सकता है ट्राई करो कि ऑर्गेनिकली आप चीजें कर सके। पेड प्रमोशन तो बाद में फाइनलाइज में है ही है, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, आप अलग अलग स्ट्रेटजी में रख सकते हैं, अलग अलग चीजें रख सकते हैं। तो फिलहाल देखें गाइस, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जो काफी हद तक आपको ये एक्सप्लेनेटरी समझाएगा किसी बिजनेस को समझना कैसे है और उसके लिए स्ट्रेटजी कैसे ले। कभी किसी दिन कोई एक डेप्थ रखेंगे जिसमें मैं पूरा स्ट्रेटजी आपको लिखना बता दूंगा कि मैंने कैसे राइट करें, इसका एक इनिशियल स्टेज आपको बता दिया है कि भाई किस तरीके से होती है। तो इसके अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटर एक प्लान बनाएगा एंड देन कंसिडरेशन करा जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना रखते हैं गाइस, बाकी जो डिस्कशन होगा फिर किसी और क्वेश्चन आंसर सीरीज में जरूर रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी याद करते रहिएगा, छोटों को प्यार और बड़ों को रिस्पेक्ट हमेशा देता रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।